जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिलते रहते हैं। ऐसे में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा था कि दीदी करवा चौथ आने वाला है, आने वाली 1 नवंबर को साल 2023 में दिन बुधवार को करवा चौथ का व्रत पूरी विधिवत तरीके से रखा जाएगा। ऐसे में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करवा जो है वो हमें कितनी लेनी चाहिए, क्योंकि विधान अलग अलग है हर जगह का। बहुत सारे लोग 2 करवा रखते हैं, बहुत सारे लोग 4 करवा रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मिट्टी के 3 घड़े लेते हैं, जैसे 2 जो है वो करवा के रूप में और 1 कलश के रूप में। साथ ही साथ बहुत सारी बहनों के यहाँ केवल 1 ही करवा से पूजा जो है वो की जाती है, उनके यहाँ कलश की स्थापना भी नहीं की जाती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। वैसे जैसे जो पुरानी माताएं बहनें हैं वो 1 ही करवा से व्रत करती हैं। जैसे मैं अपना बता दूं, मेरे यहाँ जो मेरी मम्मी, मेरी चाची या ताई जी वगैरह जो भी थी, वो 1 ही करवा से उस जमाने में पूजा होती थी। जब हम बचपन में देखते थे, छोटे छोटे से थे, हमें याद है अच्छे से कि 1 करवा रख के सारी जो भी माताएं बहनें वो इकट्ठा होती थी। जैसे मान लीजिए बुआ हो गई, चाची, ताई जी, मम्मी, मतलब दादी, सब लोग इकट्ठा होती थी, पूजा करती थी। तो क्या होता था, वो लोग 1 करवा रखती थी। फिर आपस में जैसे मम्मी, ताई जी, चाची, इस प्रकार से सारी जो हैं वो औरतें एक दूसरे से करवा बदलती थी देवरानी जेठानी के रूप में। या जैसे कभी कभी क्या होता था कि जैसे देवरानी जेठानी आपस में नहीं है तो ननद के साथ भी करवा जो है वो फेर लिया जाता था। इसके लिए वो 1 ही करवा रखती थी, 2 करवा नहीं रखती थी। अभी थोड़ी सी अलग अलग जो है वो नियम लागू हो गए हैं, सबके घर का अलग अलग विधान हो गया है। पहले मैंने अपने बचपन में यही देखा है कि 1 करवा से एक दूसरे से बदल के पूजा जो है वो कर ली जाती थी। बाकी जैसे अर्घ देने के लिए हो गया तो किसी भी एक कोई भी मान लीजिए लड़की हो गई, कोई भी महिला हो गई, कोई भी बड़ी बुजुर्ग हो गई, जो जाती थी अपने साथ में सबको लेके और सबको अर्घ जो है वो दिलवाती थी चंद्रदेव को। ऐसा होता था। अभी क्या है, अभी एकल परिवार हो गए हैं, कोई किसी के साथ बैठ के पूजा ही नहीं करना चाहता है, सब अपनी अपनी छत में अलग अलग पूजा करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि हम किसके साथ बदलेंगे, या तो माता गौरा के साथ बदलेंगे या आपस में करवा बदलेंगे। इसके लिए हम 2 करवा रखने लगे हैं। तो एक माता गौरा का हो गया, मतलब जो गौरी माता है, जो पार्वती माता है, एक उनके लिए रखते हैं, एक अपने लिए रखते हैं। तो क्या होता है कि उनके साथ हम करवा जो है वो फेर लेते हैं। अगर आपकी घर की परंपरा के अनुसार आप शुरू से ऐसा करते चले आ रहे हैं, या आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ रहे हैं कि वो क्या करते हैं या उनके घर का कैसा नियम है, उस प्रकार से आप करवा रखें। अगर आप अकेले करवा फेर रही हैं तो माता पार्वती के साथ क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फोटो में करवा जो है वो लेके 7 बार इस तरीके से आपस में बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग गौर जो है वो रखते हैं। बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आएगा, हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। मिट्टी के 5 गोल गोल डिल्ले रखे जाते हैं, मतलब उनको गौर जो है वो बनाया जाता है और उसी के साथ 1 करवा जो है वो फेर लेती हैं। बहुत सारे लोग 2 करवा रखते हैं, 1 मिट्टी का करवा और 1 पीतल का करवा। और वो करवा जो है वो बीच में माता जो गौरा हैं, जो मतलब गौर हैं, वो रखे जाते हैं और हाथ को क्रॉस किया जाता है और आपस में वो जो करवा है वो बदल लिए जाते हैं। इस प्रकार से वैसे अगर मैं बताऊं तो अगर आप विधिवत तरीके से पूजा करते हैं, साल में 1 बार व्रत आता है, तो आप बाकायदा अच्छे से चौकी लगाएं, उसमें कलश की स्थापना करें, माता पार्वती और गणेश भगवान महादेव को विराजमान करें, कैलेंडर लगाएं या जो किताब आती है वो रखें। उसके बाद पूरी विधिवत तरीके से जो भी आपके पास सामान है उससे आप पूजन अर्चन करें। और उसके बाद क्या है, 1 मिट्टी का पात्र रखें, चाहे धातु का पात्र रखें, जिसमें आप कलश की स्थापना कर रहे हैं। बाकी 2 करवा आप रखें, 1 मिट्टी का करवा, बाकी 1 जो धातु का करवा होता है, जैसे पीतल का करवा हो गया, तांबे का करवा हो गया, चांदी का करवा हो गया, या जो भी आप ले सकते हैं करवा, उस प्रकार से लेके और दोनों को आपस में बदल लेना चाहिए। या अगर मान लीजिए आपके बड़े बुजुर्ग वैसा नहीं करते चले आ रहे हैं तो आप 1 करवा से भी पूजा कर सकते हैं, आपके यहाँ जैसा होता है। अभी नए नए में मैं बता दूं कि मैं अगर स्वयं का बता दूं, क्योंकि बहुत बार ये भी प्रश्न आते दीदी आप कितने रखती हो, तो मैं 2 करवा शुरू से रखती चली आ रही हूँ। मतलब 1 मिट्टी का करवा, 1 हमारे यहाँ जैसे मायके से 1 करवा आता है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था शादी के बाद 1 करवा धातु का, मतलब पीतल का करवा मुझे मेरे मायके से मिला था। तो 1 करवा वो मैं रखती हूँ पीतल वाला, और 1 मिट्टी का करवा रखती हूँ। 1 जो मिट्टी वाला करवा होता है उसमें मैं पानी भरती हूँ, और जो मान लीजिए पीतल का या धातु का जो करवा है उसके अंदर हमारे यहाँ जैसे चिवड़ा या लाई
वगैरह, उसके अंदर मिठाई वगैरह भरते हैं, तो वो भरते हैं। फिर जो पानी वाला करवा होता है वो माता जी को रखते हैं, और जो मेरा मतलब मीठा होता है वो मैं अपने लिए रखती हूँ। फिर माता जी वाले करवे से अपना करवा जो है वो बदलती हूँ। फिर जो पानी वाला करवा आता है वो मेरे हिस्से में आता है, और उसी करवा से जो अर्घ है वो दिया जाता है। एक पानी वाला करवा और एक मिठाई वाला करवा। एक जो मिठाई वाला करवा होता है वो मिठाई सबको पूजा के बाद सबको बांट दी जाती है प्रसाद के रूप में। साथ ही साथ जो मिट्टी वाला करवा होता है उससे हम अर्घ दे देते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा ये है, मैं इस प्रकार से करती हूँ। आपके घर का जो विधान है उस प्रकार से आप कर सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग नए तरीके से उठाएंगे ना, उनको समझ में नहीं आएगा, तो आप 2 करवा रखें। जो पहली बार व्रत कर रही हैं, जिनको नहीं पता है, 2 करवा रखें ताकि आप पूरी तरीके से बदल सकें करवा, फेर सकें करवा, और पूजा जो है वो विधिवत तरीके से कर सकें। क्योंकि एक करवा ना आप अच्छे से नहीं कर पाएंगी, आप किसके साथ बदलेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो क्या होता है, एक करवा को उठा के फिर ऐसे रख दिया। फिर अगर आप लोगों को करवा किस प्रकार से बदलना है, एक करवा जो है वो कैसे फेरा जाता है, या 2 करवा जो है वो आपस में कैसे फेरे जाते हैं, अगर इस बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट जो है वो नीचे कर दीजिए। मैं आप सबके लिए उस वीडियो को भी जल्दी से बना दूंगी। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मुझे भी बहुत सारी तैयारी करना है करवा चौथ के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। पूरे 1 साल में इस व्रत को किया जाता है, तो अलग ही अलग रौनक होती है भाई। करवा चौथ का एक अलग ही नियम है ना, और जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से होती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा तैयारी जो है वो करनी है। आपको किस बारे में वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि मैं जल्दी से वीडियो बना दूं आप सबके लिए, और अपनी जो तैयारी है वो भी पूरी कर लूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।